नमस्कार। हर हर महादेव। कल कहानी में आपने देखा कि कैसे एक बुजुर्ग के लिए आसाम से किसी इनके घर के ही इंसान ने मटकी छोड़ी थी और किस तरीके से वो बुजुर्ग परेशान हुए, कैसे वो डरने लगे, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और कैसे मर कर के घर वापस आए थे, मतलब मर के जिंदा हुए थे और वापस आए थे। और कल मैंने ये बताया था कि किसने किया था, क्या किया था, ये अब पता चलेगा। लेकिन कहानी अभी वहाँ से ख़त्म नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, सुनते जाइए। जब वो ऑफिसर घर पे आए, उन्हें बार बार यही लगता कि जब वो रात को सोते तब उन्हें बार बार यही लगता कि उनके कमरे का दरवाज़ा खोल करके कोई झांकता है। और उसके बाद में वो उन्हें ऐसा डराता कि अब डर का आलम इतना ज़्यादा हो चुका था कि अब वो पेशाब तक कर जाते थे। डर के मारे इतना ज़्यादा डर उनके ऊपर हावी हो गया था, क्योंकि वो अपने सामने साक्षात मौत को देखते थे और वो बार बार उन्हें यही कहती थी कि मैं तुझे लेने आई हूँ। और ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। 8-9 महीना चला, फिर धीरे धीरे ये मैटर करीबन 1.5 से 2 साल तक चलती रही, जिसमें वो हनुमान जी की मदद से ठीक होते कुछ दिन चलता, लेकिन उसके बाद में फिर वापस सिलसिला शुरू हो जाता। क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे थे, जो परेशानी करने का काम कर रहे थे, वो घर के ही लोग थे और वो जानते थे कि इनको ठीक करने के लिए क्या किया जा रहा है, तो सामने उसकी काट तैयार रखते और उस कार्ड के हिसाब से काम शुरू कर देते। तो इसके लिए उसका असर ज़्यादा दिनों तक जाता नहीं था, फिर वापस असर शुरू हो जाता था। वो बुजुर्ग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। 2 बार घर में ऐसा हुआ कि जैसे उनकी मृत्यु हो गई और वो वापस आए। उनकी परेशानी का कोई हल ही नहीं निकल रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वृंदावन के इनके गुरुजी थे, उन्होंने इसकी बहुत बड़ी काट निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके दौरान घर में काफ़ी सारे नुकसान ऑलरेडी हो चुके थे। घर के सदस्य भी अब इतना ज़्यादा डरने लगे थे उन बुजुर्ग के अनुभव के हिसाब से कि इनको एक कमरे से दूसरे कमरे में दिन के समय भी अगर अंधेरा है तो जाने में डर लगने लगा था। और मैं आपको बता दूं कि ये होता है, इसे मजाक में लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिसके साथ होता है और जिनके घर में ये होता रहता है, चलता रहता है, और किसी को अगर गलती से झलक दिख गई तो ये बात मानिए कि आपको दिन में ही यमराज दिखाई देने लग जाते हैं। ये आलम होता है, ये डर का आलम होता है। तो इसलिए कभी भी मैं तो नहीं चाहूँगा कि किसी को ऐसा अनुभव हो, क्योंकि ये मैंने आपको पहले कहा था कि मुझसे जुड़ी हुई कहानी है। इसके लिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा कभी किसी के साथ में हो। अब आगे सुनिए। जैसे महाराज इसकी काट लगा रहे थे, उन्होंने ये तक कहा था कि उनको ये तक पता चल जाता है कि कोई इसकी काट कर रहा है, और क्योंकि जिसने ये लगाया था वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक था और उसको ये भी पता चल जाता था, क्योंकि वो फेल होता था तो उसे ये मालूम पड़ जाता था कि कौन उसकी काटने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए वो तंत्र उसके ऊपर भी डालता था जिस इंसान जो उसको काटने की कोशिश करता। जैसे कि मैंने बताया कि वृंदावन के वो महाराज थे, वो इनके अलावा इनके एक दूसरे भी गुरु थे जो काफ़ी बड़े दर्जे के, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बड़े विद्वान, जो काशी में रहते थे और बहुत बड़े आचार्य हैं, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान, महादेव के बहुत बड़े भक्त। उन्होंने तक ने भी यही कहा था कि
जब जब भी इसका काट करने की कोशिश करते हैं तब हमको पता चल जाता है कि सामने वाला भी इसका काट तुरंत रेडी रखता है ताकि ये जाए नहीं, और ये अब हमारे ऊपर भी नुकसान करने की कोशिश कर रहा है। और ये आपको मैं बता दूं कि वो महाराज काशी के जिन्होंने इसको हटाने की कोशिश की थी उनको सीवियर हार्ट अटैक आ गया था, जबकि एक बहुत ही हट्टे कट्टे नौजवान शरीर वाले आदमी जिनको ये कभी नहीं होना चाहिए था उन्हें ये तकलीफ हो गई थी। और जो वृंदावन के महाराज थे वो नहीं रहे। ये इतनी बड़ी भयानक शक्ति जो तंत्र के माध्यम से इनके घर पर भेजी गई, जिसने घर के 3 सदस्यों को शिकार बनाया। मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे घर के भी लोग कहानी सुनते हैं और मैं नहीं चाहता कि वो लोग ये सब सुन के वापस से इमोशनल हों, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये तक हो चुका। उसके बाद में काफ़ी मशक्क़त के बाद किसी एक तांत्रिक से जब मुलाकात हुई तो उस तांत्रिक ने इसका तोड़ निकाला और उसने सारे घर को इन सब चीज़ों से बताया और बचाया। और उसके बाद में उसने जो तंत्र किया उस तंत्र की वजह से उनके ऊपर उनका तंत्र उल्टा हुआ। बाद में घर की रक्षा हुई और आज की डेट में घर सुखी है। हाँ, पैसों के मामले में अभी भी नहीं है क्योंकि पैसे भी उन लोगों ने दबा दिए थे कि किसी भी तरीके से किसी की भी उन्नति मतलब कि प्रोग्रेस ना हो, तो उसमें तो अभी भी वो रुकावट है ही। लेकिन जो बीमारियों का हाल था और जिस तरीके से घर के लोगों के ऊपर जो डर का माहौल था वो सारी चीज़ें हट चुकी हैं। ऐसा कह सकते हैं कि 95% तक दिक्कतें दूर हुई हैं। और उन्हीं तांत्रिक ने, अब मैं आप घटस्फोट करता हूं, उन तांत्रिक ने ये बताया जो भी उनकी विधि थी, विधि के हिसाब से जो अग्नि जलती है, अग्नि से उनकी विधि के हिसाब से अग्नि में से कागज निकलता था। और उन्होंने कहा कि जो इंसान ने ये किया है वो इसी कागज में उसका नाम लिखा हुआ आएगा। दोस्तों, जब वो नाम निकल के आया वो था घर के बड़े लड़के की पत्नी का। जी हाँ, यह रियलिटी है। उन्होंने ये सारा तंत्र अपने किसी घर के सदस्य के द्वारा आसाम से ये करवाया था। और वो तंत्र विद्या में पहले से ही काफ़ी माहिर थी क्योंकि रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक उनकी पूजाएं चलती रहती। लेकिन तब घर में किसी इंसान ने इसके ऊपर गौर नहीं किया था कि ये मिडनाइट में पूजा क्यों करती हैं। कभी भी सुबह पूजा नहीं करती, हमेशा इनकी पूजा ही रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे शुरू होती। काफ़ी सारी चीज़ें इसके बाद में पता चली कि किस तरीके से इन्होंने घर के किस किस इंसान के ऊपर ये करने की कोशिश की थी। वो वशीकरण में भी बहुत ज़्यादा माहिर थी। काफ़ी सारे ऐसे उन्होंने काम किए थे, लेकिन वो काम यहाँ आकर के किसी एक शक्ति की वजह से रुक जाते थे और वो उसमें आगे बढ़ नहीं पाती थी। क्योंकि ये जो बुजुर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत ही बड़े भागवत थे, बहुत ही बड़े भागवत, जिन्होंने 3 बार अपने जीवन में श्रीमद् भागवत तक करवाई थी। एक बद्रीनाथ में करवाई थी, 2 बार अपने घर में करवाई थी। ये भगवत गीता की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग जानते हैं उन्हें पता है श्रीमद् भागवत क्या है। और अतिरुद्र उन्होंने करवाया था। अब जो जानता है उसको पता है कि शंकर भगवान की अतिरुद्र से बड़ी पूजा कोई इस संसार में है ही नहीं। और जो जानकार है उनको अच्छे से पता है। मैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आप लोग गूगल कर लें, आपको खुद पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे काम करने वाले इंसान, दुर्गा जी और हनुमान जी के हमेशा पूजा करने वाले इंसान के ऊपर ये तंत्र ने इतना बड़ा असर किया
कि क्या उनकी हालत हुई ये मैं आपको दिखा चुका हूं। इसके लिए कभी भी इस चीज को हल्के में नहीं लेना। अगर आपको पता चलता है कि अगर किसी के ऊपर ये दिक्कत है तो ये हाथ जोड़ के विनती है कि तुरंत के तुरंत उसे हनुमान जी के पास लेकर के जाइए, दुर्गा जी के पास लेकर के जाइए, जहां से उसका काट निकलेगा। वरना अगर देरी हो गई तो इसी घर की जैसी हालत हुई। और क्या हुआ है अब बहुत ज्यादा आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पर्सनल स्टोरी थी। आहट एक अनहोनी की चैनल पर भूतिया कहानियों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। इस कहानी को मैं यहीं से एंड करता हूं। मैं आगे ज्यादा नहीं बताना चाहता, बस आपको बता दिया कि क्या क्या हुआ था। अगर आपके पास में भी कोई भूतिया घटना है, आपने अनुभव की है, या ऐसे कोई घटना आपने कहीं सुनी है तो मुझे मेरे ईमेल पर जरूर भेजिए। मेरा ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आपकी कहानी में वीडियो के माध्यम से जरूर पेश करूंगा यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।